तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो जैसे आपने पहले लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। ठीक है, टेंथ क्लास के, टेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, सब जगह पर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ करती थी कि भाई आपको ये एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन दे दी जैसे कि ये। ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, देखो भाई सबसे बड़ी चीज ना यही चीज होती है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है कि भाई अगर आप एक लाइन में कांस्टेंट का यूज कर रहे हो, आप वेरिएबल का यूज कर रहे हो, आप इक्वल टू का यूज कर रहे हो, और आप प्लस माइनस डिवाइड इनटू इनमें से किसी साइन का यूज कर रहे हो, तो ये सभी चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है इक्वेशन। ठीक है। वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन। बिल्कुल जीरो सर से बता इसमें रहा हूं। कभी कभार आपका, वेरिएबल नहीं होता है। हाँ, इसमें सर वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल है ना भाई, बिल्कुल है, ओके सर, ये ओ लिखा हाँ हुआ है। ओके सर, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल। हाँ, कांस्टेंट, वेरिएबल, इक्वल टू, प्लस माइनस डिवाइड में से कोई भी साइन होता है तो इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका इक्वेशन। ठीक है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे कि भाई देखो, अब कईयों को ये वर्ड्स भी क्लियर नहीं होंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है कि भाई ये जो आप 1 2 3 4 नंबर्स लिखते हो ना, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है A to Z। A to Z मतलब ABCDEFG, कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो वो भाई आपका क्या कहलाता है, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। और इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इक्वल टू। क्योंकि अगर तुम इक्वल टू नहीं लगाओगे तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाएगा सिर्फ, या पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं 2x + 4, तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनेगी, ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन कब बनेगी, जब आप इसमें इक्वल टू का साइन लगाकर या तो जीरो या कुछ भी लिख दो। मतलब क्या कि कंपलसरी है, दिस साइन इज कंपलसरी फॉर इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन वो जब भी कहलाती है जब आपका इक्वल टू का साइन उसमें आ जाता है, तब वो इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना। तो इन सब का मिक्सअप करते हो तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, कि भैया सिंगल एक वेरिएबल आपने यूज किया, कांस्टेंट यूज किया, इक्वल टू यूज करके आपने बना दिया, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। लेकिन मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि आपका x का जो होगा ना वो पावर 2 होगा। जैसे यहां पर पावर क्या था, 1 था, तो ये लीनियर इक्वेशन कहला रही थी। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, x का पावर 2 कर दूं, या मैं बोलूं 2 से ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने लिखा ax² + bx + c = 0, तो ये एक स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या आपकी ax² + bx + c = 0 क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। जहां पर अगर मैं आपसे बोलूं a क्या है, तो a जो है वो कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का मतलब समझते हो क्या होता है कॉफिशिएंट, किसी को पता है कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सर सात के वेरिएबल में इंटू होना। नहीं, जो वेरिएबल के जस्ट पहले लिखा होता है वो कहलाता है कॉफिशिएंट, पहले ही। मतलब जैसे मैंने लिखा 4x, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 4। x के पहले क्या लिखा है, तो किसी भी चीज का कॉफिशिएंट पूछेगा मतलब उसके पहले क्या लिखा है, तो वो कहलाता है कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, b। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या है, a। तो a और b क्या है, कॉफिशिएंट है। और यहाँ पर ये जो c है ना, ये c कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है।
तो ये एक स्टैंडर्ड सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हाँ सर ये ए भी वेरिएबल नहीं हुआ क्या सर? ये नंबर, अगर ये नंबर नहीं है बिल्कुल तो? होगा ना, बिल्कुल होगा, लेकिन वो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, वेरिएबल नहीं हो सकता, कांस्टेंट टर्म होता है। एक्स स्क्वायर का या एक्स का यस जो सर। कोफिशिएंट होगा वो हमेशा कोई नंबर ही होगा, नंबर होगा दैट मींस कांस्टेंट होगा वो, ठीक है। तो जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, सीधी सी भाषा में ये बोलो कि पावर 2 वाली इक्वेशन, पावर 2 या प्लस वाली इक्वेशन जो होगी वो कहलाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।